एटम बॉम्ब बनाने के लिए फिजिल मटेरियल की जरूरत होती है। ये वो मवाद है जो कि चेन रिएक्शन में काम आता है और इस मकसद के लिए इंतहाई रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल अनासर की जरूरत है जो चेन रिएक्शन को जारी रख सकें। चेन रिएक्शन दो अनस्टेबल एटम्स को तोड़ देने का नाम है जिससे इंतहाई खतरनाक एनर्जी खारिज होती है और ये चेन रिएक्शन मुसलसल जारी रहे तो इस कदर एनर्जी और रेडिएशन खारिज होती है कि पूरा शहर तबाह कर सकती है और इस तबाहशुदा शहर को कई सदियों के लिए इंसानी जिंदगी के लिए बंजर बना सकती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम सिर्फ यही दो ऐसे अनासर हैं जो इस चेन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और इसमें भी यूरेनियम वो एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यूरेनियम का एटॉमिक मास U-238 है और इसमें बहुत मामूली तादाद में U-235 आइसोटोप्स होते हैं और यही एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सादा जुबान में फर्ज करें कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम है तो इसमें सिर्फ 0.7% U-235 आइसोटोप्स होंगे। U-238 में से U-235 आइसोटोप्स को अलग करने के अमल को यूरेनियम की अफजूदगी या यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। ये 3 से 5% अफजूदा शुदा यूरेनियम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और 20% तक यूरेनियम मेडिकल समेत मुख्तलिफ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे लो एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। मगर एटम बॉम्ब बनाने के लिए आपको ऐसे यूरेनियम की जरूरत होती है जिसमें 90% तक U-235 आइसोटोप्स मौजूद हों और 90% तक अफसूदा शुदा यूरेनियम को वेपन ग्रेड यूरेनियम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम की अफजूदगी के लिए लंबी सिलेंडर नुमा मशीनों में यूरेनियम को इंतहाई तेज तरीन रफ्तार से घुमाया जाता है जिससे हल्के यानी कि U-235 आइसोटोप्स अलग कर लिए जाते हैं और ये एटम बॉम्ब की तैयारी का सबसे मुश्किल मरहला होता है। अगर आपके पास वॉरहेड हो और एक अदद एटम बॉम्ब का डिजाइन भी मौजूद हो लेकिन आपके पास 90% तक अफसूदा शुदा यूरेनियम ना हो तो आपका यह एटम बॉम्ब बेकार है। पाकिस्तान को भी यूरेनियम अफजूदगी के लिए इस अमल के एक इंतहाई माहिर साइंटिस्ट और सेंट्रीफ्यूजिस्ट की जरूरत थी। पाकिस्तान में पहले ही एटमी साइंसदान और माहिर फिजिक्स की किल्लत थी कि अचानक ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में तो बौछार आ गया। पाकिस्तान के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम ने न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, ये वही डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं जिनको आगे चलकर फिजिक्स का नोबेल इनाम भी दिया गया, जबकि अक्सरियत का मानना है कि वो एटमी टेक्नोलॉजी के सिर्फ पुरअमन मकासद के इस्तेमाल के हामी थे। लेकिन बाज लोगों का कहना है कि चूंकि उनका ताल्लुक एक ऐसी मजहबी अकलियत से था जो मुसलमान होने की दावेदार है लेकिन खत्म नबूवत के इनकार के बायस उन्हें 1973 के आईन में गैर मुस्लिम करार देकर उनके मजहब की तबलीग और अशात पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी और डॉक्टर अब्दुल सलाम इस बात से नाला थे। वजह जो भी हो लेकिन इस हसास मौके पर जब पाकिस्तान को अपनी बका और सलामती के लिए हर सूरत इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना था, एक साइंसदान का अलग होना ये रियासत, हुकूमत और अवाम सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है।